चलिए, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, फ्रूट एंड नट टी टाइम केक बना रहे हैं हम आज। बहुत ही सिंपली बन जाता है अमूल के सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। बहुत इजी रेसिपी है, फटाफट बनने वाली। कभी भी आपका मन करे आप बना सकते हो। अगर आप मेरी तरह क्रीम केक्स के ज़्यादा शौकीन नहीं हो और इस तरह के टी टाइम ड्राई केक्स के शौकीन हो तो डिस्टरबेंस है। राधा जी, कैसा डिस्टरबेंस है? एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? कैसा डिस्टरबेंस है मुझे प्लीज बता दीजिएगा। आराम से। क्योंकि यहां से तो सब क्लियर है। मुझे कोई और भी बता दीजिए डिस्टरबेंस का, कौन सा डिस्टरबेंस, लाइक कैसा? अभी क्लियर है, ओके। वो राधा जी फैन चल रहा था तो मैंने उसे बिल्कुल कम कर दिया, वो फैन की आवाज थी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। इशिका, मुझे एक्सटेंशन देना बेटा। टी टाइम फ्रूट एंड नट केक, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहां मैंने लिया है 1 कप प्लस 1.25 कप मैदा। ओके, थैंक यू। इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो ना, स्टिच। दूसरा सॉकेट है नहीं, चेक करो। मुझे भी करो, इसको थोड़ा टिल्ट करो, मुझे इस पे फोकस चाहिए। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, कैसी आवाज आ रही है? थोड़ा सी आ रही है। बैकग्राउंड में तो कोई आवाज नहीं है मैम। क्योंकि मैं मेन रोड पे रहती हूँ तो थोड़ा सा शायद आपको डिस्टरबेंस होगा। चलिए, तो यहाँ मैंने ले लिया है 1.25 कप मैदा, 1 कप प्लस 1/4 कप, ठीक है। साथ में शुगर हमने ली है 3/4 कप, तो ये पाउडर शुगर है, 3/4 कप है। और अब हम शुरू करेंगे हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स को। सबसे पहले हम बीट करेंगे। मेरा नाम है गायत्री रतन, मुंबई महाराष्ट्र से। मैं मुंबई में बेकिंग और कुकिंग की क्लासेस लेती हूँ। साथ ही में मेरा यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं अमूल के पेज पे, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा फेसबुक पेज, इंस्टा पेज सब चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी आपको बहुत सारी पीयूष जी, सॉरी बट आई स्टे ऑन अ मेन रोड, तो थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक का आवाज हल्का फुल्का आएगा। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। थैंक यू इंद्रानी जी। तो आप मुझे सारे सोशल मीडिया लिंक्स चेक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपीज चाहते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लेंगे बटर। तो यहाँ अमूल का बटर ले रही हूँ मैं। सारी चीजें आपकी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, एक भी चीज आपकी ठंडी या गर्म नहीं होनी चाहिए। तो सेशन शुरू करने से पहले मैंने जो दूध है, दही है, बटर है,
ये सारी चीजें आधा घंटा पहले मैंने निकाल के यहाँ पे रख दी थी। तो 1/4 कप बटर ले रही हूँ मैं। तो ये सॉफ्ट बटर है, मेल्टेड नहीं है, हार्ड नहीं है। हमें 1/4 कप बटर लेना है। तो मैं इसे मेजर कर लूंगी। एक सेकेंड। देखिए ये मैंने मेजर करके 1/4 कप बटर लिया है। आपको सॉफ्ट बटर लेना है, आपको मेल्टेड या हार्ड बटर नहीं लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है और हमने 1/4 कप लिया है। हेलो हरिंदर जी, हाय नेहा। ग्राम्स में बता दो। ठीक है, बटर भी आपको ग्राम्स में बताऊं क्या? एक सेकेंड। एक सेकेंड दिया। नेहा ने मेरा काम बढ़ा दिया है। देखिए मैंने एक बाउल रख लिया है, ठीक है। और सबसे पहले आपको पता है ना बाउल रखना है इस तरह से। कभी भी आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो इस तरह से बाउल रख के पहले आप टैर दबाएंगे ताकि इस बाउल का जो वजन है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 1/4 कप बटर लिया है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। नेहा दिस इज 50 ग्राम्स बटर। 50, यहाँ 51 बता रहा है। 50 to 51 ग्राम्स बटर है ये, ठीक है। और बाकी आपको जो ग्राम्स में देखना है, जैसे कि मैदा है, मैदा 200 ग्राम्स लिया है मैंने, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, मैदा 200 ग्राम्स है। शुगर 3/4 कप इज 107 ग्राम्स, ओके। शुगर इज 107 ग्राम्स, ओके। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बटर। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको ग्राम्स में भी बता दूंगी, ओके। अब यहाँ बटर डाल दिया मैंने, इसे हल्का सा विस्क करेंगे। थैंक यू नेहा, ठीक है। अब ये ऑलरेडी सॉफ्ट है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप पाउडर शुगर, जो मैंने बताया 107 ग्राम्स है, ओके। अब बटर और शुगर को हम विस्क करेंगे। मेरे पास बीटर भी है बट मैं हैंड विस्क यूज कर रही हूँ। बीटर भी यूज करूंगी बाद में, लेकिन सबके पास बीटर अवेलेबल कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो आप इसे बहुत ही आसानी से हैंड विस्क से बना सकते हैं। थैंक यू मनीषा। ये देखिए शुरू में ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसे बीट करोगे ना ये हल्का हो जाएगा। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर बेटा। Today's special is fruit and nut tea time cake, ठीक है। ये देखिए देख रहे हो आप, ओके। इसे और बीट करेंगे थोड़ा सा।
गया। अब हम क्या लेंगे, हम लेंगे कर्ड। अच्छा, कर्ड बताएगा कोई हम क्यों लेते हैं, हम कर्ड क्यों लेते हैं? कर्ड इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एग। 1 एग इज इक्वल टू 1/4 कप ऑफ कर्ड। तो कर्ड यहाँ पे जाएगा ½ कप। अब आपको ग्राम्स में भी बता दूं, तो यहाँ अमूल का जो मस्ती है ये वो ओपन कर रही हूं मैं। पहले हम मेजरमेंट कर लेंगे, ½ कप हमें लेना है, तो हम इसी में कर लेंगे ना, ½ कप में ही कर लेते हैं, है ना। चलिए इसको कर देंगे टेयर। दिस इज 123 ग्राम्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 125 ग्राम्स पकड़ सकते हो। 1-2 ग्राम आगे पीछे होता है आपके कप के हिसाब से। मेरा जो कप मेजरमेंट है 250 ml का है, आप लोगों का 200 ml का होगा, तो मेजरमेंट बदल जाएगा गाइज। मेरा जो सेट है वो 250 ml का है। नो हरिंदर, देयर इज नो एग, दिस इज एगलेस। तो हमने कर्ड लिया है ½ कप विच इज 123 ग्राम्स। तो अब ये कर्ड जाएगा इसमें। क्या हुआ इसे, You can use homemade curd, लेकिन the curd should be fresh, okay? The curd has to be fresh, खट्टा कर्ड नहीं होना चाहिए। You can obviously use homemade curd, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले इस पे। तो हमने क्या, इससे क्रीमिंग कर दिया, हमने बटर, शुगर और कर्ड ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम रखेंगे एक छन्नी और इस पे जाएगा मैदा। मैदे का वेट मैं आपको बता चुकी हूँ 200 ग्राम, ओके। ठीक है, अब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून हम लेंगे बेकिंग पाउडर। तो हमें हमेशा कैसे लेना है बेकिंग पाउडर, आपको इसे भरना है और इस तरह से कट करना है, बिल्कुल लेवल पे आना चाहिए, ओके। 1
प्लस 1/4। ओके, तुरंत ढक्कन लगाना है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जैसे यूज करो तुरंत पहले उसे ढक्कन लगा के रखो। आपके क्वेश्चंस? ओके हरिंदर, थैंक यू सो मच। ओके, अब चलेंगे बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा विल बी हाफ टी स्पून। गाइस, मेजरिंग कप्स और स्पून्स आजकल सबके पास घर में होते हैं। अगर नहीं हो तो प्लीज एक सेट ले लीजिए अगर आप बेकिंग करने के शौकीन हो तो। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चला गया। अब जाएगा मिल्क पाउडर। अब इस केक को हम और फ्लफी बनाना चाहते हैं तो मेरे पास अमूल का होल मिल्क पाउडर है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, ऑसम टेस्ट है इसका। वैसे तो हम मिल्क ऐड करेंगे लेकिन इससे आपका टेस्ट जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो कितना डाल रही हूं मैं? 3 टेबल स्पून। अगर आप ऐसे ना देखिए टेबल स्पून में तो आप 1/4 कप तक ऐड कर सकते हो। ठीक है, 1/4 कप जितना मिल्क पाउडर आप ऐड कर सकते हो। ओके, कर्ड इज यूज्ड, yes Harinder, कर्ड इज यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एग। 1/4 कप कर्ड इज इक्वल टू 1 एग। ठीक है, अब चला गया हमारा मैदा, मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसे सीव करना है। सीव कर लिया। यहाँ पे मैं ओवन प्री हीट होने के लिए रख रही हूँ 180 डिग्री पे। 10 मिनट्स में इसे प्री हीट करूंगी। हेलो सुमन, चलिए अब हमें क्या करना है? इसे फोल्ड करना है पहले इस बैटर में। इसे कहते हैं कट एंड फोल्ड मेथड। इस तरह से आपको फोल्ड करना है फिर कट करना है। इसे क्या कहते हैं? कट एंड फोल्ड मेथड। अगर आप बटर नहीं खाते हैं, बाय चांस कि कुछ लोग बटर नहीं खाते हैं या बटर नहीं यूज करना चाहते हैं, तो आप उस स्टेज में 1/4 कप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। नॉन फ्लेवर्ड ऑयल, जिसका कोई फ्लेवर ना हो, न्यूट्रल ऑयल आप यूज कर सकते हैं। देखिए अब ये है कंसिस्टेंसी हमारे बैटर की। अब इसे एडजस्ट करने के लिए हम यूज करेंगे मिल्क। ओके, तो हम यूज करेंगे हाफ कप मिल्क। अभी ये जो कप है, पहले मैं इसे टिश्यू से वाइप कर लेती हूँ क्योंकि इसमें कर्ड लगा हुआ है ना। तो हम यूज कर रहे हैं हमारा अमूल का मिल्क टेट्रा। सब कुछ रूम टेम्परेचर पे होना बहुत जरूरी है। और ml में दिस इज 125 ml। पहले हाफ कप लूंगी, जरूरत पड़ी तो और यूज करेंगे। मिल्क इज बेसिकली फॉर एडजस्टिंग द कंसिस्टेंसी। ये थोड़ा कमी है इसमें, तो मैंने हाफ कप ही पकड़ लीजिए आप, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है ना? हाय श्वेता, यहां तक क्लियर है आपको मैंने क्या क्या बताया है ना? देखिए, चलिए अब मिल्क ऐड करेंगे। पहले 1/4 कप ऐड करूंगी, यानी कि आधी क्वांटिटी। फोल्ड करेंगे मिल्क को।
हम यूज करेंगे हमारा बीटर। यहाँ पे अगर आप बीटर ना यूज करना चाहें तो आप हैंड विस्क से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं बीटर यूज कर रही हूँ। अब हम ऐड करेंगे रिमेनिंग 1/4 कप ऑफ मिल्क। तो 1/2 कप तो इसमें जाएगा ही, अगर और ज्यादा जरूरत होगी तो हम और ऐड करेंगे। करना है। चलिए, जो साइड में है उसे स्क्रैप करके ले लीजिए सेंटर में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है एसेंस। अब क्योंकि हम फ्रूट एंड नट केक बना रहे हैं तो फ्रूट एंड नट केक में थोड़ा सा फ्रूटी फ्लेवर आना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई और एसेंस ना हो तो आप डेफिनेटली वेनिला, सिर्फ वेनिला एसेंस यूज कर सकते हैं। बट जब हम फ्रूट एंड नट केक खाते हैं ना तो उसमें कोई ना कोई सिट्रस फ्लेवर होना चाहिए। तो आप इसमें ऑरेंज एसेंस, वेनिला एसेंस, मतलब वेनिला एसेंस तो जाएगा ही, उसके साथ आप डाल सकते हैं पाइनएप्पल थोड़ा सा, या थोड़ा सा ऑरेंज, या थोड़ा सा मिक्स फ्रूट। तो मेरे पास पाइनएप्पल है तो मैं वेनिला के साथ पाइनएप्पल ऐड करूंगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूं यहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी नहीं चाहिए, तो यहां मैं ले रही हूं 1/4 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस। ओके, और साथ में मैं ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। और अगर आपके पास मिक्स फ्रूट या ऑरेंज हो तो वो भी आप 1/4 टीस्पून इसके साथ भी डाल सकते हो। ठीक है, और अब जाएगा इसमें फूड कलर, क्योंकि फ्रूट केक को हल्का सा लाइट येलोइश कलर देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूं 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। ये लिक्विड फूड कलर है इसीलिए 1/4 टीस्पून गया है। अगर आपके पास जेल कलर है तो वो 2-3 ड्रॉप्स ही जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप यहां तक क्लियर है गाइस। चलिए, अब इसे हम फोल्ड कर देते हैं इस बैटर में। एक हल्का सा लाइट लेमनिश येलो कलर आया है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने 6 इंच का टिन लिया है, बेकिंग पेपर रेडी किया है, मैं थोड़ा सा बटर इस पे अप्लाई कर लूंगी। टिन हमारा रेडी करेंगे हम। मैं राउंड में बना रही हूँ, आप लोफ टिन में बना सकते हो,
6 इंच 7 इंच लोफ टिन में ये अच्छी तरह से बन जाएगा। साइड्स में भी बटर लगाने हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। इसमें हम सेट करेंगे बटर पेपर, हमारा बेकिंग पेपर 10 साइज का मैंने कट किया है। और इसे भी हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे। तो ये हमारा टिन रेडी हो गया है। अब इसमें क्योंकि हम फ्रूट एंड नट केक बना रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे है 1/4 कप टूटी फ्रूटी और इस पे मैंने हल्का सा मैदा डस्ट करके रखा है। मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैदा लेना है, थोड़ा सा डस्ट करके इसे मिक्स करना है। इससे क्या होता है आपका जो नट्स और फ्रूट्स हैं वो नीचे सिंक नहीं करते केक में। तो हम ऐड कर देंगे बैटर में, थोड़ा सा हम रख लेंगे गार्निश के लिए। ओके, यहाँ मेरे पास है थोड़ी सी क्रैनबेरीज, इसको भी मैंने इसी तरह से मैदे से डस्ट करके रखा है। थोड़ी सी मैं ऐड करूंगी केक में। ये देखिए तो भी चिपक जाती है ये। आपके पास और कोई बेरीज हो, आपको पसंद हो, आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है। नहीं डालना चाहते हो चलेगा। ओके, यहाँ पे मेरे पास है बादाम, इनको भी मैंने थोड़ा सा डस्ट करके रखा है। बादाम के स्लाइसेस किए हैं, ये थोड़े से ऐड कर देंगे। आप काजू डाल सकते हो, पिस्ता डाल सकते हो, आपके चॉइस के नट्स डाल सकते हो। इसे भी फोल्ड कर लेंगे। हाँ जी, लेती हूँ मैं बेकिंग क्लासेस, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों लेती हूँ मैं। मेरा YouTube चैनल लिंक, मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टा, सबके लिंक्स दिए हैं, आप देख लीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे YouTube चैनल पे होने वाले हैं। साथ ही में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आपको मेरे लाइव और क्लासेस और लाइव सेशंस जो भी है, रेसिपीज के अपडेट्स मिलते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो वो लिंक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8928581339, वो भी मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये टिन हमारा रेडी है। ओके, ये बैटर हमारा रेडी है। ओवन हमारा प्री हीट हो रहा है 180 डिग्रीज पे, लेकिन हम इसे बेक करेंगे 160 डिग्री पे। तो मैं पहले इसे टिन में ट्रांसफर कर लूंगी। ड्राई केक्स का जो बैटर होता है गाइस वो थिक होता है। ओके, देखिए ये बैटर कैसा है, रिबन कंसिस्टेंसी में है लेकिन थिक है, एकदम फ्लोई बैटर नहीं है। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप अगर ड्राई केक्स जैसे टी टाइम केक्स बनाते हो तो कभी भी उसका बैटर फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं होगा। अगर आपने ज्यादा लिक्विड डाला और वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हुआ बैटर तो वो ड्राई केक नहीं होगा, आपका टी टाइम केक नहीं होगा, फिर वो बन जाता है आपका स्पॉन्ज केक। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपके ड्राई केक्स के बैटर जो होते हैं वो थिक होते हैं थोड़े से कंपेयर टू स्पॉन्ज केक। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए ये मैंने बैटर डाला है। अब हम इसे टैप करेंगे। टैप करना बहुत जरूरी है। थैंक यू हरिंदर। टैप करना बहुत जरूरी है। अच्छा खासा टैप देना है। ठीक है, टैप कर लिया हमने। अब इस पे हम डालेंगे हमारी टूटी फ्रूटी जो हमने गार्निश के लिए रखी थी। देखिए दो चीजें हैं, अगर आपका बैटर फ्लोइंग है लिक्विडी तो वो आपका टी टाइम केक का बैटर नहीं है, ठीक है।
बहुत सारी रेसिपीज आपको मिलेंगी, बट टू बी ऑनेस्ट एंड एज अ बेकर, एज अ टीचर मैं आपसे कहूंगी टी टाइम केक्स की दो चीजें बहुत आपको ध्यान में रखनी है। एक तो जो बैटर होता है वो फ्लोई नहीं होता, थोड़ा थिक होता है कंपेयर टू स्पॉन्ज केक। सेकेंडली एक और चीज मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको पता लगेगा कि आपका जो बैटर है वो परफेक्ट है कि नहीं, मतलब आपका केक परफेक्ट बेक हुआ है कि नहीं। पहले हम ये क्रैनबेरीज भी डाल देते हैं, और ये घबराइएगा मत, इस पे थोड़ा सा मैदा लगा हुआ है, ये भी बेक हो जाता है। और केक बनने के बाद हमें केक को मॉइस्ट रखने के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपका ये जो है ना आटा जैसा मैदा जैसा आपको दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, अब डाल रहे हैं थोड़े, हाँ एयर बबल्स ना रहे, अब डाल रहे हैं थोड़े से बादाम के फ्लेक्स। आपके पास काजू है आप काजू डाल दो, पिस्ता है पिस्ता डाल दो, वो टोटली आपके ऊपर है आप कौन से नट्स डालना चाहते हो। मुझे पर्सनली आलमंड्स अच्छे लगते हैं क्योंकि जब वो रोस्ट हो जाते हैं ना तो रोस्टेड आलमंड का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। ओके, ये डाल दिया हमने। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से ना इन्हें प्रेस नहीं करना है, जस्ट ऐसे टैप कीजिए ताकि ये जो हमने लगाए हैं ना ये बैटर को टच कर ले, ऊपर ऊपर ना रहे, नहीं तो क्या होगा बेक होते वक्त ये बिखर जाते हैं ड्राई फ्रूट्स। हमें इन्हें बैटर के अंदर नहीं करना है, जस्ट टच करना है कि ये बैटर पे चिपक जाए, दैट्स इट। अब इसको मैं डाल रही हूँ ओवन में 160 डिग्री पे। मेरे ओवन में मैं इसे बेक करूंगी 40 मिनट्स के लिए। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, और फिर जो मैंने रेडी करके रखा है वो केक आपको दिखाती हूँ। चलिए चलिए अब हम इसकी बेकिंग करेंगे 160 डिग्री पे फॉर 40 मिनट्स। आप 150 पे भी कर सकते हो, 160 पे भी कर सकते हो। टी टाइम केक है, ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि इसका बैटर भी थिक होता है, तो 180 पे आप अपने देखिए, बेसिकली अवन आपके ऊपर होता है, आपका अवन कैसे काम करता है। बट मॉडरेटली जब आप एक टी टाइम केक बनाते हो तो उसका टेम्परेचर होना है 150 टू 160 फॉर डिपेंड्स। आप 35 मिनट्स के लिए करो, 40 मिनट्स के लिए केवल मैंने अभी 40 मिनट्स का टाइमर लगाया है। 30 मिनट्स के बाद मैं एक जो साटे स्टिक होती है उसे इंसर्ट करके चेक करूंगी इस तरह से। अगर ये क्लीन निकलती है दैट मीन्स मेरा केक जो है वो रेडी है। ओके, ये हो गया। अब दूसरी बात कि यहाँ पे मैंने एक केक आपके लिए रेडी रखा है, देखिए कूलिंग रैक पे ही रखा हुआ है अभी तक। देखिए इशिका, give me 1 plate and also a glass of water। देखिए अब जो भी टी टाइम केक्स होते हैं ना उस पे अगर इस तरह से क्रैक आते हैं, आप देख रहे हो हल्का सा क्रैक मेरे केक में भी आया है, यहाँ से मेरा क्रैनबेरी भी गिर गया। ओके, तो अगर हल्का सा क्रैक आता है आपके टी टाइम केक में दैट मीन्स आपका केक परफेक्टली बना है। इट्स ओके आरती, दैट मीन्स आपका जो केक है, जो टी टाइम केक है वो बिल्कुल परफेक्टली बना है। अगर वो प्लेन सरफेस आता है, अगर आपका बैटर लिक्विड है और वो बिल्कुल ऐसे प्लेन सरफेस जैसा आता है, किसी किसी का आता भी है, अगर आप इसे
गैस पे बेक करते हो, ठीक है, गैस पे कढ़ाई में आप बेक करते हो या तंदूर में, व्हाटएवर जिसमें भी हम बेक करते हैं, पैन में, कढ़ाई में, पतीले में, तो फ्लैट सरफेस आता है, ठीक है, क्योंकि गैस का टेम्परेचर बहुत बहुत कम होता है, लो पे हम करते हैं, उसको टाइम भी बहुत लगता है, धीरे धीरे वो राइज होता है, तो उन केसेस में काफी टाइम फ्लैट सरफेस आता है। लेकिन जब हम बेकिंग करते हैं ओटीजी में, तो टी टाइम केक जो होते हैं वो, क्योंकि उनका बैटर थोड़ा थिक होता है, बेक होने में टाइम लगता है, दूसरा हम इस तरह से नट्स डालते हैं, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स, नट्स, उसकी वजह से वो क्रैक आता है। तो अगर क्रैक आता है तो वो अच्छी निशानी है, मतलब आपका टी टाइम केक बहुत सॉफ्ट, बहुत बढ़िया बना है। देखिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये देखिए, ये मैंने बना के रखा है, बहुत सॉफ्ट, बहुत बढ़िया है। ओके, अब जो मैंने आपसे कहा था कि आपने क्या करना है, जैसे आपने अवन से केक को निकाला, उसे 10 मिनट तो पहले ऐसे ही रहने दीजिए टिन में, क्योंकि अगर आप तुरंत डिमोल्ड करेंगे तो वो टूट जाएगा। उसके बाद आपको साइड्स जो है नाइफ से स्क्रैप करने हैं, उसे उल्टा करना है इस तरह से, रैक पर कूलिंग रैक ले लीजिए आप, ओवन का कूलिंग रैक, ये जो ग्रिल होता है वो ले लीजिए, कूलिंग रैक ले लीजिए, इस तरह से ले लीजिए और आप उसे निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब वो गर्म होता है, अब तो ये ठंडा हो चुका है बट आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ, जब वो गर्म होता है तब आपने लेना है थोड़ा सा बटर और इसे इस तरह से बटर लगा लेना है। अब ये मेरा केक ठंडा है गाइस, तो बटर नेचुरली दिखेगा इसमें, लेकिन उस वक्त क्या होगा, जब आपका केक गर्म होगा तो ये बटर तुरंत मेल्ट हो जाएगा। तो आपका जो ये ऊपर का फ्लावर है ये तो ऑलरेडी पक चुका है, ऐसा नहीं है ये कच्चा है, लेकिन ये जो आपके नट्स वट्स जो इस पे आपको लगा कि आटा लगा हुआ है, थोड़ा सा ड्राई लग रहा है फ्लावर की वजह से, तो वो इस बटर की वजह से आपके केक पे अच्छी सी शाइन आ जाएगी। ओके, सेकेंडली क्या होगा, आपका केक बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से बटर ब्रश करना है, मुझे इसकी पिक्चर लेनी है इसलिए ये जो एक दो गिर रहे हैं नट्स में इनको संभाल रही हूँ, बिकॉज मुझे इसकी अच्छी सी पिक्चर लेनी है ना। इस तरह से आपको ब्रश करना है और आपको लेना है एक किचन टॉवल, एक किचन नैपकिन, ग्रिल इस पे ही रखना है, आपको कूलिंग रैक पे ही रखना है, डीमोल्ड करके, प्लेट में नहीं रखना है, क्योंकि नीचे से भी हीट पास होती है। नीचे से बेकिंग पेपर निकाल दीजिएगा, कूलिंग रैक पे रख के बटर लगा के आप एक किचन नैपकिन लेके उसे ढक के रख दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका जो केक है वो ड्राई नहीं होगा, उसका मॉइस्चर ड्राई नहीं होगा। सेकेंडली, बटर लगाने से क्या होगा, आपके केक के अंदर जितना मॉइस्चर है वो पैक हो जाएगा, बटर जो है उसको कोटिंग दे देगा। कोटिंग देने के बाद आपका केक सॉफ्ट ही रहेगा, वो ड्राई नहीं लगेगा खाते वक्त। तो ये मैंने रेडी रखा है एक आपके लिए, और दूसरा हमारा बेक हो रहा है 150 डिग्री 60 पे मैंने रखा है फॉर 40 मिनट्स, ठीक है। सो दिस इज वेरी नॉर्मल। अगर आपका केक हल्का सा ऊपर से क्रैक होता है तो टी टाइम केक है, क्रैक होगा, विच इज नेचुरल, जिसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हाइट देखिए केक की, टिन मेरा 6 इंच का है। Measurements I have already given, Aarti. I have already given the measurements. आप लाइव देख लीजिएगा, मैंने ग्राम्स में भी बताया है और कप में भी बताया है, ठीक है। तो ये है आपका टी टाइम फ्रूट एंड नट केक, इस तरह से बनेगा। तो इस रेसिपी को लेके अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।
इस रेसिपी को लेके गाइस कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है। आपको चाहिए तो मैं एक बार इंग्रेडिएंट्स से रिपीट कर लेती हूँ, आप नोट कर लीजिए। मैदा हमने लिया है 1 + 1/4 कप विच इज 200 ग्राम्स। शुगर हमने ली है 3/4 कप। ओके, कर्ड हमने लिया है 1/2 कप। आप मेजर कर लीजिएगा, मैंने उसी वक्त मेजर करके बताया। तो आई थिंक शुगर वाज 123 ग्राम्स में बी एंड कर्ड वाज हाउ मच। गाइज आप लोग ही कमेंट कीजिए जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, है ना। और आपको लेना है बटर, दैट इज 1/4 कप ऑन रूम टेम्परेचर, दैट वाज 50 ग्राम्स। मिल्क पाउडर आपको लेना है 1/4 कप, ठीक है। हमने अमूल का जो होल मिल्क पाउडर है वो लिया है। बेकिंग पाउडर हमने लिया है 1 + 1/4 टीस्पून। बेकिंग सोडा हमने लिया है 1/2 टीस्पून। हमने वनीला एसेंस लिया है 1/4 टीस्पून और हमने पाइनएप्पल एसेंस लिया है 1/4 टीस्पून। आप कोई भी फ्रूट एसेंस डाल सकते हैं, पाइनएप्पल, ऑरेंज या मिक्स फ्रूट, साथ में वनीला एसेंस, या तीनों भी डाल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हमने मेथड मैंने बता दिया है, हमने डाली है टूटी फ्रूटी, दिस वाज अराउंड 1/4 कप, जिसमें से थोड़ी सी मैंने डस्ट करके केक में डाली और थोड़ी सी मैंने गार्निश पे डाली। और आलमंड फ्लेक्स है थोड़े से जो हमने केक में डाले और थोड़े से गार्निश में डाले। और क्रैनबेरीज है थोड़ी सी जो मैंने डस्ट करके केक में डाली और थोड़ी सी टॉप में डाली। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मिल्क हमने यूज किया 1/2 कप। ओके, या कर्ड वाज 125, शुगर वाज आई थिंक 123 ग्राम्स, आई थिंक सो, है ना। क्या होता है हमारे मेजरिंग कप, जैसे मेरा 250 ml का है, आपके पास शायद 200 ml का हो, तो वो फर्क पड़ जाता है। थैंक यू विभूति। थैंक्स आरती। तो चलिए, दूसरा केक बेक हो रहा है, ये तैयार है, आपके सामने है। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। मैं इसे कट करूंगी आज रात को क्योंकि कल मेरा बर्थडे है एंड आई लव दीज काइंड ऑफ केक्स रादर देन क्रीम केक्स। ऑफकोर्स मैं एक बेकर हूँ, एक टीचर हूँ, मैं बेसिक टू एडवांस केक की क्लास लेती हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, और बहुत सारे केक्स बनाती हूँ ऑर्डर्स पे भी। बट पर्सनली आई प्रेफर दीज काइंड ऑफ केक्स मोर देन क्रीम केक्स। तो अब मेरे पास 2 केक्स हो जाएंगे, तो मैं रात को 12 बजे से कट करूँगी और खाऊंगी। और आपको अगर खाना है तो आपको बनाना पड़ेगा। अमूल के इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इजीली अवेलेबल है, तो जब अमूल का साथ है, इंग्रेडिएंट्स है गाइस, तो फिर ये तो केक बनाना बनता है ना। तो अगर आप प्लम केक या कुछ और केक्स की रेसिपी देखना चाहते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया है, मुझे हाई भेजिए विथ योर नेम एंड योर सिटी। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगी मेरे, तो आप मेरे अगले लाइव सेशंस में देख सकते हो। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे लाइव सेशंस हैं जिसमें मैंने पिज़्ज़ा सीरीज़ कवर की है, दिवाली सीरीज़ कवर की है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी और अभी क्रिसमस के लिए भी हम काफ़ी रेसिपीज़ करेंगे, तो आप मुझे हाई भेज सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हो ताकि आपको अपडेट्स मिले। एंड हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं वहीं पे लाइव सेशन करती हूँ ज़्यादातर। फेसबुक पे भी करती हूँ बट ज़्यादातर आजकल यूट्यूब पे कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से सिल्वर प्ले बटन चाहिए हमारा तो हम एक और सेलिब्रेशन का एक और हमें चांस मिल जाएगा ना। तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा के रखिए ताकि आपको मेरे आने वाले फेस्टिव सीजन के जो भी अपडेट्स हैं मिल जाएंगे। थैंक यू। रजनी प्लीज व्हाट्सएप में, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यस आरती। तो चलिए मैं इस सेशन को यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू अमूल फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल।
मुझे अमूल के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं। मुझे अमूल कहते हैं ना कि प्रोडक्ट्स के साथ काम करना बहुत पसंद है। एक तो जेन्युइन होने की एक गारंटी होती है कि बस जेन्युइन है, एकदम प्योर है। तो फैमिली के लिए कुछ भी बनाओ, या मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही रेफर करती हूँ कि आप अमूल के ही प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क पाउडर हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, जितनी भी चीज़ें पॉसिबल है जो अमूल में अवेलेबल है, क्रीम, व्हिप क्रीम, फ्रेश क्रीम गनाश बनाने के लिए, यहाँ तक कि अमूल के जो कंपाउंड आए हैं अभी, डार्क चॉकलेट एंड दे आर जस्ट ऑसम। मिल्क चॉकलेट इतना प्यारा उसका बनता है गनाश, आई टेल यू, ब्यूटिफुल टेक्सचर। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर अमूल। फिर मिलूंगी आप सबसे नए लाइव सेशन में गाइस। टिल देन एंजॉय योर फेस्टिवल्स, एंजॉय दिस फेस्टिव सीजन। इसे जल्दी से जाके बनाइए, और अगर आप बनाते हैं और पिक्चर्स शेयर करते हैं अपने इंस्टा पे शेयर कीजिए और टैग कीजिए अमूल को, और साथ ही में टैग कीजिए मुझे गायत्रीज फूड चैनल को। ठीक है, फिर मिलेंगे नए सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।